अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। शॉपिफाई शेख की ट्रेनिंग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। मेरा नाम है शेख हमज़ा और हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो हमारे इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, लेकिन उसको करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आप करने जा रहे हैं इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप है, सबसे पहली जो चीज़ होती है, लोगों को होता है कि हमारा अपना बिजनेस हो। तो ये एक बिजनेस है, अपना कारोबार है, आपका अपना स्टोर है, आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जॉब्स होती हैं। तो इसकी ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग की अब जॉब्स आ गई हैं, आपको कंपनीज ऑफर करती हैं जॉब। अपवर्क पे, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोडक्ट रिसर्चर, स्टोर डेवलपर, इन्वेंट्री कीपिंग, वीडियो एड्स, डिफरेंट तरह की जॉब्स भी आपको परमानेंट अवेलेबल हैं, जो आप इस कोर्स को करने के बाद आप वो जॉब्स भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ सेम रिलेटेड टू जॉब है कि फ्रीलांसिंग। आप अगर जॉब किसी और साइट पे करें, लेकिन ये चीज़ें सीख के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग भी अकेली करने चाहिए जॉब के अलावा तो वो कर सकते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, जितनी भी ये सर्विसेज, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, ये सारे काम आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो ये जो बिज़नेस है, ये जो कोर्स है, ये आप लोगों के लिए हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बिज़नेस भी देता है। बिज़नेस नहीं कर सकते, जॉब्स दे सकता है, जॉब्स नहीं कर सकते तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और इस वक्त इसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का स्कोप क्या है कि लोग मिलियनेयर हैं, $1 मिलियन के लोग यूएस में बैठ के इसकी सेल्स करते हैं। $1 मिलियन की एक दिन में 24 घंटों की सेल्स है, बिकॉज वो इस सिस्टम को, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है और जो जेन्युइन है 100%, कि जो वो बंदे काम कर रहे हैं वो सर्विसेज पाकिस्तानियों से ले रहे हैं। आप फाइवर पे जाएं, A to Z ये जो सर्विसेज हैं, स्टोर डेवलपर से लेके A to Z, ये सारी सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तानी और इंडियंस हैं मोस्टली। वो यहाँ से ही सर्विसेज हायर करते हैं, यहाँ से ही बंदे हायर करते हैं और उनकी बेस पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे अर्न करते हैं। तो आप में से जो बंदा अच्छी तरह लर्न करे उसे ज़रूर बिजनेस करना चाहिए। आपकी जितनी एबिलिटीज़ होंगी इसको सीखने की, आप इसमें अपने आप को इसमें ग्रूम कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारी सेल्स कितनी होंगी, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इसको कितना अच्छा समझते हो और कितना अच्छा इम्प्लीमेंट करते हो। जो मेरा काम है या हमारा काम है वो ये है कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देना। अब आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप कितना अच्छा उनको मार्केट करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अपने लेक्चर सबसे पहले हम इस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये काम करेंगे कैसे। पहले लेक्चर में ये 8 लेक्चर हैं, 8 लेक्चर हैं 8, तो जिसमें से 2 दिन आपके प्रोजेक्ट्स में या असाइनमेंट्स में हैं। तो लेक्चर 1 और 2 में हम स्टोर डेवलप करेंगे शॉपिफाई पे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, अच्छी जो प्रोडक्ट्स हमने बेचनी है। फिर हम प्रोडक्ट्स के टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट स्टफ लिखना सीखेंगे। फिर हम वीडियो एड्स बनाएंगे। फिर हम मार्केट कैसे कर सकते हैं इस सब को वो सीखेंगे। फिर फेसबुक मार्केटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, उस पर हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और VA की सर्विसेज जो गिग्स आप इसके अलावा बना सकते हैं। तो 8 लेक्चर्स हैं, 2 असाइनमेंट हैं, तो टोटल 10 दिन इस लेक्चर के लिए, इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपका एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको इसमें कहीं भी आपको इशू है तो मेरे से आप रब्ता करें, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझें। इस कोर्स में सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग ये है कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ई कॉमर्स का मॉडल है, कि तजारत का मॉडल है, चीज़ें बेचने का एक स्किल है, एक तरीका है कि जब आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ना होना और बंदे को जाके कहना ये देखो ये मेरी प्रोडक्ट है, ये तुम खरीदना चाहते, तुम्हारी नीड है,
उस बंदे को दिखाते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है, वो ख़रीद लेता है। तो जिस बंदे की एक्चुअल प्रोडक्ट होती है, जो सप्लायर होता है, वो उसके घर भेज देता है प्रोडक्ट, और उसे लगता है कि आपने ही बेची है और आपने ही भेजी है। लेकिन असल में क्या हुआ कि प्रोडक्ट तो थी नहीं आपके पास, आपने सिर्फ उसको बताया कि ये प्रोडक्ट है और तुम्हारे काम आ सकती है। तो ये है सारे का सारा स्टफ ड्रॉप शिपिंग का। कुछ लोग अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, बताना, दिखाना, चीज़ें बेच देना। कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। इसी तरह लोग लोकल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कंपनी के पास पड़ी हुई है और आप बेच रहे हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। बैग्स लोग बेच रहे हैं, घड़ियां बेच रहे हैं, सेम। लेकिन हम जिस ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ये ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में इसको यही कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस की, अमेजोन पे भी अब चूंकि दूसरी भी ड्रॉप शिपिंग आ गए, लोग अमेजोन पे भी, ईबे पे भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे शॉपिफाई या ड्रॉप शिपिंग आता है तो मेजॉरिटी इसको यही समझती है कि प्रोडक्ट्स चाइना पड़ी हैं अली एक्सप्रेस के सप्लायर्स के पास, आपने वही प्रोडक्ट्स दिखानी है आवाम को, उनकी मार्केटिंग करनी है, तस्वीरें चलानी है, वीडियोस चलानी है, एड चलाने हैं, ईमेल्स भेजनी है, वही आपने दिखानी है। आपके पास जब ऑर्डर्स आएंगे, आपने सप्लायर से कहना है उनके घर भेज दो। और सप्लायर जो अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट बेच रहा होता है उसी कहते हैं सप्लायर। कोई मुश्किल टर्म नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट आप अली एक्सप्रेस पे देख रहे हो, वही सप्लायर है। तो आप वो सप्लायर प्रोडक्ट उनके घर भेज देगा, और उसे नहीं पता कि कहाँ से आ रही है। उस पर वाइट लेबल होता है, उस पर ना नाम लिखा होता है, ना भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होता, ना प्राइस लिखे होते, तो कुछ भी नहीं होता। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट्स ढूंढना एक स्किल है, अच्छी प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी अमेजोन और कई स्टोर्स हैं जहाँ से वो फिजिकल स्टोर्स हैं जहाँ से आवाम खरीद सकती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, हम उसके लिए कैसे मूव करते हैं। लेकिन स्टोर बनाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं, ड्रॉप शिपिंग का पता चल गया। अच्छा, हम उस पे स्टोर जो अली एक्सप्रेस की हमने प्रोडक्ट्स बेचनी है, उसके लिए शॉपिफाई एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि शॉपिफाई एक इजी टू यूज़ है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। कब वर्डप्रेस पे भी होती है, आपको बताया, इंस्टाग्राम पे भी कर लें, लोकल भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई इसलिए यूज़ होता है कि शॉपिफाई एक तो समझने में ईजी है, दूसरा ड्रॉप शिपिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसकी जो एप्स हैं, उसकी सर्विसेज हैं, वो ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी हैं। तो शॉपिफाई ही हम इसमें पढ़ेंगे। लोग कुछ वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो होंगे शॉपिफाई करेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं और जो कस्टमर्स हैं वो शॉपिफाई को कस्टमर भी शॉपिफाई को प्रेफर इसलिए करते हैं कि शॉपिफाई कभी डाउन नहीं होता, स्पीड अच्छी होती है, स्पीडी होती है, और उसका चेकआउट क्लाइंट्स रिलायबल समझते हैं। तो शॉपिफाई जो है ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट्स के लिए, आप वेबसाइट ये समझ लें आप स्टोर बना रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं बना रहे, आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो उसमें हम उसके साथ ड्रॉप शिपिंग बना दें। तो बेसिकली ये स्टोर नहीं है, ये एक वेबसाइट है या ई कॉमर्स स्टोर है, जो भी आप इसको समझें, सेम सबके सेम नाम है। तो इसमें अगर हम फाइवर पे जाएं, fiverr.com स्टोर डेवलप, तो ये मेजॉरिटी आ रहे हैं शॉपिफाई स्टोर वाले, हालांकि मैंने सिर्फ स्टोर डेवलपमेंट लिखा है। और $40, $80, और ये काम थोड़ी थोड़ी, ये देखें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, और अगर हम यहाँ पे लिख लें शॉपिफाई स्टोर तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम जो इसका एवरेज सेलिंग प्राइस है फाइवर पे इसको बेचने की, इस सर्विस की, वो $50 के करीब है। ये इन थीम्स को सेट कर रहे हैं, और जो स्टोर की प्राइस है वो देख रहे हैं $2000, $95, $150, $800 के करीब डॉलर्स, $2000। और चूंकि एल्गोरिदम अब एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं ला रहा, लेकिन स्टोर डेवलपमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो हाईली पेड हैं। और हम नेक्स्ट जो कुछ मिनट्स हैं उसमें हम स्टोर बना लेंगे। तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, और प्राइसिंग बहुत अच्छी है। तो इसकी अगर आप फाइवर पे या अपवर्क पे सर्विसेज देते हैं तो फिर भी आप अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। और जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे अर्न करें, या जितने भी लोग यहाँ पे अर्न करें, वो अच्छे पैसे अर्न करें। तो ये आपके ऊपर है, आपके बेचने के स्किल्स में आप वीडियो का स्पोक पर्सन यूज़ करते हैं, आप क्या चीज़ यूनिक लाते हैं, क्या चीज़ इनोवेशन लाते हैं इसमें, ताकि क्लाइंट्स आपसे सर्विसेज लें। और जो बंदा अगर ये बेच रहा है
तो इसके इस वक्त 56 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, जो कि एक मोटिवेशनल चीज़ है। और 95 में ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो कोर्स बेच रहा है, जो वेबसाइट बना के बेच रहा है वो 245 में बेच रहा है, और वन प्रोडक्ट स्टोर है, और ये फुली निश बेस्ड ब्रांडेड स्टोर है। तो जो भी खरीदेगा वो यही खरीदेगा। तो 495 और 7 डेज डिलीवरीज और 56 से मल्टीप्लाई करें तो ये पता नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई 20-25 हज़ार डॉलर के करीब गेम आती है, और इससे ऊपर लोग खरीदते हैं। जो ये प्राइस लिखी होती है इस पे नहीं खरीदते। अगर आप फाइवर पे सेलर हैं तो आपको पता है कि आप जब कस्टम ऑफर्स देते हैं तो क्लाइंट को आप अच्छे तरीके से डील करना सीखते हैं। आप $1000 तक इसको इजीली ले जा सकते हैं, और 10,000 बंदों ने इसको फेवरेट किया हुआ है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि कितने इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में इस पे नहीं आएगी, इस पे कोई डिटेल नहीं चाहिए। बंदा काफ़ी हमारी मोटिवेशन के लिए, और ये बंदा है कहाँ का, यूके का। तो पाकिस्तानी भी देखेंगे, और इसके एवरेज रिस्पॉन्स रेट भी कम है, और क्योंकि उसके पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको फाइवर का कोर्स करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स करें। अगर आप खुद बेचना चाहते हैं बेचें, लेकिन स्टोर की गिग ज़रूर बनाएं, लोगों को बायर्स रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि आपको घंटे डेढ़ के अंदर $50 मिनिमम मिलने वाला है। कुछ शुरू में आपको रिव्यू के लिए 10 का भी कहे तो आप उससे काम चला लें। अच्छा, अब स्टोर की टाइप्स हैं, जिस तरह उसने वन प्रोडक्ट स्टोर लिखा था या स्टोर्स लिखे थे, तो वो हम करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आते हैं अपने शॉपिफाई पे। अब शॉपिफाई को स्टोर बनाने के दो तरीके हैं, एक shopify.com है और एक शॉपिफाई पार्टनर्स है। तो जो shopify.com है उस पर आपको 14 दिन का 14 डेज का ट्रायल मिलता है, और 14 डेज के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप उस स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो मुर्दा है, वो मर जाएगा। फिर ये होता है शॉपिफाई पार्टनर्स जो है वो आपका एक ऐसा, इसको आपने कर देना है बंद, इसमें हमने आना ही नहीं है। shopify.com पे आप गूगल पे लिखें शॉपिफाई पार्टनर्स, बल्कि मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूँ नोट्स में। ये हम नोट्स हैं जो रिकॉर्ड करें। तो आपने यहाँ पे जाके अपना ज्वाइन नाउ पे जाके ये फॉर्म फिल करना है, और आप आपका शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट बन जाएगा। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आप कोई स्टोर बनाते हैं तो अनलिमिटेड टाइम तक आपका स्टोर रहता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर बनाते हैं तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने कुछ ही मतलब मेरे बेसिक सर्विसेज स्टोर डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मैंने स्टोर्स बनाए हैं उसमें मुझे हर महीने $5 पर स्टोर से आ जाता है। मतलब इस वक्त 5 स्टोर एक्टिव हैं, एफिलिएट टूल्स, सॉरी। तो ये मेरे फाइवर के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने, और ये मुझे ऑलरेडी हर महीने मई जून जुलाई $40 आया, $29 आया, 17 हो गई है, और कुछ दिन तक मजीद पेमेंट आ जाएगी। इसी तरह $20-25 हर मंथ कुछ किए बगैर आ रही है, क्योंकि शॉपिफाई $29 सब्सक्रिप्शन लेता है। आप अगर उस 14 डेज ट्रायल में $29 पे मिनिमम $29 के सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेंगे तो आपका स्टोर बंद हो जाएगा। तो आपने तो प्रैक्टिस करनी है, आपने तो चलाना है, आपने तो लोगों को भी दिखाना होगा कि काम क्या किया। तो आपने शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है, ये ऐसे नज़र आता है, और आपने किसी एफिलिएट के लिए अप्लाई नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपको दिया होगा उसने। ये आपने अप्लाई नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली आपको पैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, उसके बाद ऐड स्टोर पे। तो सिर्फ हमने ऐड स्टोर पे करना है, और इतनी सी देर में हमारा स्टोर, हमारी वेबसाइट बन जानी है। सिर्फ ऐड स्टोर पे क्लिक करने के बाद जो हमने नाम शाम देना है, उसके बाद हमारी वेबसाइट बन जानी है। हम करते हैं इसको मैनेज स्टोर। होता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है आपके पास, वो आपको आके कहता है कि यार मेरा स्टोर है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, इस पे आपने स्टोर को एक्सेस करना है किसी भी तरीके से। एक स्टोर बना हुआ है, क्लाइंट ने बना लिया है, मतलब जिस तरह से हमने, और वो कहता है सेट करना है या चेंजिंग करनी है, फिर ये मैनेज स्टोर होता है। आप उसके स्टोर का यूआरएल लेते हो, बजाय इसके कि वो आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेजे, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है उसको जब आप एक्सेस करते हो तो /admin डाल के, जैसे हम ये वेबसाइट ले लेते हैं caprifits.com, इसमें /admin डालते हैं, तो जब तक हमारे पास उस स्टोर का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, आई डोंट नो
अच्छा, जब तक हमारे पास उस स्टोर का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, हम उस स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए आपको स्टोर यूज़र नेम की नहीं ज़रूरत। आप शॉपिफाई पार्टनर से बस उसको यहाँ से उसके स्टोर का यूआरएल दे दो, उसकी वेबसाइट का, और यहाँ से देख दो, अपना नाम बता दो, हाय प्लीज़ गिव मी एक्सेस टू स्टोर वट एवर स्टोर, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी। तो आप स्लैश एडमिन लिखते हैं इस तरह जैसे हमने इसमें लिखा था, तो वो कहता है यूज़र नेम पासवर्ड दो और फिर उसका स्टोर एक्सेस हो जाता है। अगर आप इसके लिए वेबसाइट्स के लिए थोड़े से नए हैं, आपको नहीं पता, तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया की, उनका एक एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल वो होता है कि जहाँ से वो आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन्हें कैसे पता चला आपने ऑर्डर प्लेस किया, ये एड्रेस लिखा है, आपने उन्होंने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, वो कहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो वो डैशबोर्ड होता है हर वेबसाइट का। तो सेम जब हम स्टोर बनाएंगे, आपने डेवलपमेंट स्टोर पे जाना है, हम इसका नाम रख देते हैं शेक कोर्स 1 2 3। वो कहते हैं ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये कोर्स ने ये स्टोर नेम क्या, स्टोर नेम ये है कि जो हम स्टोर नेम सेलेक्ट करेंगे वो .myshopify.com के साथ उसका एड्रेस लिख देगा। अब डोमेन नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि डोमेन नेम और शॉपिफाई स्टोर में फ़र्क क्या है। शॉपिफाई स्टोर आपका कोई भी हो जाए, वेट अ सेकेंड, शॉपिफाई स्टोर आपका नेम, स्टोर का नेम कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, आप इस पर कोई भी डोमेन अटैच कर सकते हैं। मतलब ये हम लिख रहे हैं इस पर दुनिया जहाँ के डोमेन, लेकिन आपसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर डोमेन यूज़ करें अपने क्लाइंट की, उसका जो क्लाइंट के स्टोर का नेम है उससे पूछ लें, अपनी फाइवर की रिक्वायरमेंट्स में ले लें, ताकि उस अगर नहीं क्लियर तो आप उसे बता दें, और उसे भी बताएं कि अगर आपके पास कोई डोमेन है जैसे कि .com होती है, .store है, .pk है, .net है, .org वो लगाना चाहता है वो, तो फिर उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं काम। हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं हमजा कोई भी वॉट एवर, ये हमारे पास होगा अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ की बजाय। अब डेवलपर प्रीव्यू है कि अगर आप ट्रांसफ़र, मैंने जैसे कि आपको बताया हम स्टोर ट्रांसफ़र करते हैं अपने क्लाइंट को, तो हम इसको कर देते हैं, या क्लाइंट को हो सकता है डेवलप हमें ट्रांसफ़र भी करना पड़ जाए। अच्छा, एड्रेस आपने कंट्री वो यूज़ करनी है जो आपके क्लाइंट की कंट्री है। अगर वो यूके का है तो यूके, यूनाइटेड स्टेट्स है तो यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो जिस कंट्री से है आपने वही कंट्री यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम बिल्ड, और अब ये भी कर दें तो मसला नहीं है, कुछ भी कर दें मसला नहीं है, लेकिन अब ये कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ट्रांसफ़र करने देगा। तो हम ये करते हैं ताकि हमने ट्रांसफ़र भी तो करना है ना क्लाइंट को, ताकि आपको भी समझ आए। तो वॉट एवर दैट इज़, हमने डेवलपमेंट कर दिया, हमने नाम रख दिया। अब जब मैं ये करूँगा, सिर्फ ये करने से हमारा स्टोर बन जाएगा, हमारी वेबसाइट बन जाएगी, बिलीव मी। सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड देना है, ताकि आप स्लैश एडमिन लिख के उसको एक्सेस कर सको, ना भी कर सको, वहाँ से ना भी करना हो, तो वो आपको यहाँ से ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो शॉपिफाई पार्टनर्स के एड डैशबोर्ड से। यहाँ से जो अब हम स्टोर बनाएंगे वो आ जाएगा। नहीं भी बनाते हो तो फिर भी मसला नहीं है, वो आप यहाँ से नहीं भी करना चाहते तो आप किसी को बता सकते हो कि स्लैश एडमिन लिख के वो यहाँ से कर सके। तो ये मेरी मैंने बना दिया है स्टोर। अब करते हैं बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, और इतनी सी देर में हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप होगी। ये हमारा स्टोर बन गया, हमें ज़रूरत ही नहीं। अब वो हमें दिखाएगा क्या, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हम डैशबोर्ड देखते हैं जहाँ से हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके पास डैशबोर्ड होता है। शॉपिफाई का होगा तो वो इसी तरह का डैशबोर्ड होगा, वर्डप्रेस है तो डिफरेंट तरह का होगा, कोई और वेबसाइट टाइप है तो डिफरेंट तरह का होगा। ये आपको पहले पता होगा। आर यू ऑलरेडी सेलिंग? ये वैसे पहली दफ़ा है। I'm selling just not online, I'm just playing around। स्किप कर देते हैं, मैं तो इसे प्रेफर करूँगा, स्किप कर देते हैं। अच्छा, चूंकि हमने यूके किया है, या ये वैसे पहली दफ़ा है, पहले कभी भी नहीं आया, तो हम इसमें डमी नेम लिख देते हैं।
और हमने ऐसे किया तो ये हमारा स्टोर बन गया। स्टोर पहले बन चुका था। तो ये देखें, ये जिस तरह मैं बात करता था कि ये डैशबोर्ड में एक्सेस है स्लैश एडमिन वाली, और ये जो है इसके अलावा हम अपने स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा अब स्टोर बन गया, वेबसाइट बन गई है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये मैंने कर लिया यहाँ से, या आप जैसे भी URL डाल दें। इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए वो कह रहे हैं एंटर होने के लिए आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अब ये पासवर्ड है विजिटर का, जो हमने उस वक्त लिखा था वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको हर किसी को इसी तरह वेबसाइट बना के देता रहे तो लोगों के लिए तो मसला ही ना रहे अपने आप को शोकेस करने का, अपने आप को दिखाने का। तो फाइवर इसके लिए अब शॉपिफाई इसके लिए पासवर्ड सेट कर देता है। अब वो कहते हैं हम यहाँ पे गए प्रेफरेंसेस में जाएं या ऑनलाइन स्टोर में आएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट का पासवर्ड मिल जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट जो है वो जनरेट करता है, तो मैं कॉपी कर लूँगा। हमारी वेबसाइट इसने बना दी हुई है, हमारा स्टोर बन चुका है। ये देखें उसने लोगो बना दिया हमारा खुद ही, ये उसने नैप बार बना दी, ये उसने इमेज भी लगा दिया है, ये उसने डमी सारी चीज़ें लगा दी, क्योंकि उसे पता नहीं था इन्होंने करना क्या है, इन्होंने बेचना क्या है, तो उसने ऐसा ही गंद फैला दिया। तो ये कुछ डैशबोर्ड है, ये आसान सी चीज़ें हैं। होम में आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखाता जाता है जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज़ के। कभी आपको यहाँ पे कुछ और दिखा रहा होगा, कभी एनालिटिक्स दिखा रहा होगा, कभी आपको सजेशन दे रहा होगा, कभी अपनी चीज़ें बेच रहा होगा। अभी तो हमें वो समझा रहा है, टिप्स दे रहा है। तो ये देखें, तो ये इसको आपने इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। ऑर्डर्स में जब आपके पास इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे या आपके क्लाइंट के जो ऑर्डर होते हैं वो यहाँ शो होते हैं। प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि आप अगर ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो एक तो ये तरीका है कि आप प्रोडक्ट ऐड कर दें। दूसरा तरीका है कि आप CSVs इंपोर्ट कर दें, .csv। तीसरा तरीका है आप ऐप्स यूज़ कर लें। तो हम इसमें ऐप्स यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में इन स्टॉक डिटेल्स, नीचे आ जाते हैं, इसको छोड़ दें। कलेक्शंस पे, कलेक्शन इज़ द सेम एज कैटेगरीज। जैसे आपने स्टोर पे देखा होगा किसी वेबसाइट पे, तो अगर फैशन स्टोर है तो उसमें शूज़ अलग होते हैं, बेल्ट्स अलग होती हैं। ये पता नहीं क्यों अनस्टेबल है। अच्छा, बेल्ट्स अलग होती हैं और शर्ट्स अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरीज होती हैं। तो वो इसको कहता है कलेक्शंस। शॉपिफाई में उसका नाम है कलेक्शंस। तो वो कलेक्शन इसमें ऑलरेडी एक है, तो हम चूँकि बनाने जा रहे हैं, हाँ ये हम कलेक्शंस बाद में बनाएंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। फिर कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स तब आते हैं जब ऑर्डर्स आते हैं। तो ऑर्डर्स की जो मीन्स मतलब जिस बंदे ने ऑर्डर किया होता है वही कस्टमर होता है ना आपका, तो वो तब नज़र आते हैं। एनालिटिक्स होते हैं बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज़, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने बंदे आ रहे हैं, कितनी सेल्स हैं। और चूँकि मैंने आपको इसमें हमने UK बताया था इसलिए यूरो है। अगर हमने तो अगर आप इसको पाकिस्तान में बना देंगे ना तो आपका जो, अब देखें हम, जो आपका होगा क्लाइंट, वो कहेगा ये तुमने गलत स्टोर बनाया। तो वो उनके लिए पाउंड या वट एवर दैट इज़, दिस इज़ फेमिलियर। उनके लिए उनकी करेंसी पाउंड हो, यूरो हो, वो फेमिलियर है। उनके लिए रुपया या डॉलर उनको सूट नहीं करता। तो जिस कंट्री का क्लाइंट हो कोशिश करें आप उसी का लोकेशन डालें। रिपोर्ट्स होती हैं, लाइव व्यूज़ होते हैं, मार्केटिंग्स होती हैं, ये डिस्काउंट्स हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, प्रोमो कोड होते हैं। मार्केटिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्काउंट्स होते हैं, डिस्काउंट्स में जैसे आ जाता है प्रोमो कोड 14 अगस्त पे, 14 अगस्त लिखें चेकआउट पे, तो वो यहाँ से मैनेज होता है। तो सारी चीज़ें डैशबोर्ड से मैनेज हुआ करती हैं। तो सेम यही बात है कि ये डैशबोर्ड हमारा स्टोर बन चुका है। अब हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगाएंगे। ऐप्स आती हैं, ऐप्स हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स होती हैं हमारा, हमें कुछ कोड करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत है। आपको कोई प्रोग्रामिंग स्किल नहीं चाहिए बड़े बड़े काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑनलाइन स्टोर है जो कि मेन चीज़ है जो आपने समझनी है। ऑनलाइन स्टोर में वो कह रहे हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर वो पासवर्ड ना लगाए तो हर बंदा ही आज डेवलपर बना और अपनी वेबसाइट दिखा रहा हो। और ये कुछ दिन पहले ऐसा था कि अगर आपके पास, आप अगर स्टोर बना रहे हैं तो प्रीव्यू उन्होंने पासवर्ड उस पर डिसेबल किया था। और तो मेरे 1-2 स्टोर ऐसे हैं
जो कि नहीं है, उन पे सब्सक्रिप्शन नहीं ऑन लेकिन ऑन है, लेकिन पेमेंट्स नहीं चूंकि हम एक्सेप्ट कर सकते, तो उसका फ़ायदा एज सच नहीं है। अब ये हैं थीम्स। थीम्स हैं कि किस तरीके से हमारी, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा बन चुका हुआ है स्टोर, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमने यहाँ पे, आपको स्टोर पता चल गया, इसका पता चल गया, टाइप्स ऑफ स्टोर हमारा रह गया। टाइप्स ऑफ स्टोर में होता है कि हमारे पास स्टोर की 3 टाइप्स हैं ड्रॉप शिपिंग में। जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है, मुझे अभी तक जितने भी ऑर्डर्स हैं इन 3 के अलावा नहीं है, और इसके अलावा होती भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आपने नाम सुना ही होगा, करियाना एंड जनरल स्टोर, इसको वैसे लिख देते हैं। एक होता है कैटेगरी, या एक और वर्ड शायद आप फेमिलियर हो, निश कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपकी लैंग्वेज में, बेस्ड स्टोर्स में, जिसको निश बेस्ड स्टोरी कहते हैं। निश्ड इज सिमिलर टू कैटेगरी। और तीसरा है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। मैंने इसके अलावा नहीं स्टोर देखे और ना ही कोई होता है। जनरल स्टोर क्या होता है, जैसे कि जनरल स्टोर की टर्म है कि एक ब्रॉड लेवल पे स्टोर है, जिसका जो दिल चाहे उसकी कैटेगरी बना के उसको बेच सकता है। क्योंकि जनरल स्टोर है ना, आप जनरल स्टोर पे चले जाएं, या इसको कह लें हाइपर मार्ट्स पे चले जाएं, या सुपर मार्केट्स में चले जाएं, तो जो उनका दिल चाहता है वो बेच लेते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। लेकिन जबकि एक अगर स्पोर्ट्स वाली दुकान है या एक शूज़ वाली दुकान है, वो सिर्फ शूज़ बेचता है, वो शूज़ की वैरायटी रखता है, क्योंकि उसका कैटेगरी बेस्ड स्टोर है। या अगर फिटनेस की स्पोर्ट्स की दुकान है, वो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचेगा, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स का स्टोर है। और एक है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, उसमें क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम उसमें एक प्रोडक्ट के अराउंड पूरा स्टोर बनाएंगे, एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द। तो हम जनरल स्टोर को सबसे पहले बताते हैं। एक हाइगो शॉप है, ये एक मशहूर जनरल स्टोर है, हाइगो शॉप, हाइगो स्टोर। ये जो इनका दिल चाहता है, किचन, होम, लाइट, स्टूल, जो इनका दिल चाहता है ये बेच लेते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं कैटेगरी बेस्ड, निश बेस्ड स्टोर। तो ये एक मेरे क्लाइंट का स्टोर है, YouGrind.com। इसके पास सारी फिटनेस की प्रोडक्ट्स होती हैं, YouGrind ऑफिशियल, तो ये फिटनेस पे स्टोर है। और एक है वन प्रोडक्ट स्टोर, ये भी मेरे क्लाइंट का है, capfits.com। तो उसने इस प्रोडक्ट के जो है अराउंड, ये जो मसाज स्लीपर्स हैं, मैसेज स्लीपर्स हैं, ये इनके इर्द गिर्द उसने इसके गिर्द पूरा स्टोर बनाया हुआ है। ये देखें, ये पूरा स्टोर में एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट का ऐड है, एक ही प्रोडक्ट की चीज़ें हैं। तो ये है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हों। तो जनरल स्टोर का ये मतलब नहीं है आप फूड आइटम्स डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये मतलब है कि आप कोई भी कैटेगरी बना के या कुछ भी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, आप फ्रीडम है। लेकिन आप इस पे बेचना चाहें तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि हर क्लाइंट का अपना अंदाज होता है। वो अगर आपसे पेट्स का स्टोर बनवा रहा है, वो उस पर फिटनेस की चीज़ें खुद नहीं बेचेगा, क्योंकि वो कहेगा ये तो मेरा निश पे स्टोर है। और वो 2-2, 3-3 स्टोर शौक से बनवाते हैं कि यार उनको शौक होता है अपना स्टोर देखने का, भाई हमारे पास हम ये चीज़ें बेच रहे हैं। तो कई ऐसे शौकिया भी क्लाइंट्स आते हैं, कहीं आते हैं, कहीं होते हैं। तो लेकिन अब हमारा स्टोर बन गया है, लेकिन उसमें मसला क्या है कि वो स्टोर को उसको पता ही नहीं था शॉपिफाई को उसने चीज़ें क्या डाली हैं। तो उसने अपना एक डेब्यू थीम, इसका नाम है, सिलेक्ट किया और उसके अराउंड बना दिया। तो अब हम यहाँ पे फ्री थीम्स एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे वो थीम ही नहीं पसंद आया, ना कलर स्कीम पसंद आई। तो थीम बेसिकली ऐसे ही है कि आप तस्वीरें ही आपने चेंज करनी है, टेक्स्ट ही चेंज करना है, बाकी सब आपके पास थीम में से आता है। मतलब जो अलाइनमेंट है, जो अरेंजमेंट है, वो थीम आपको प्रोवाइड करता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है दिस वन। तो इसके आगे 3 टाइप्स हैं, आउटडोर, बॉक्सिंग, स्नोबोर्ड्स। तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो थीम है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, 2 थीम हो गए। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्रीमियम थीम्स, जिस तरह वो लिखते हैं प्रीमियम स्टोर। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, नल्ड स्क्रिप्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको जो पेड मेरे क्लाइंट्स ने पैसे खरीद के लिए थे थीम्स, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वो जो थीम्स होते हैं वो स्पीडी रहते हैं। जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, नल्ड स्क्रिप्ट्स,
वो थीम्स कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने से मुराद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्लाइंट आप पे रिलायबल नहीं रहता, आप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो चूँकि हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारा पर्पज़ है क्वालिटी प्रोवाइड करना, तो ये एक वेबसाइट आप इसे नल स्क्रिप्ट्स यहाँ से ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको क्रैक्ड थीम मिले और आपको थीम्स का पता चले, आइडिया हो कितना खूबसूरत है। वो .zip फाइल्स होती हैं उसके इनसाइड में, तो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स का लिंक भी नोट्स में डाल दूंगा, वो मैं यहाँ पे, आप जब नोट्स मिलेंगे आपके पास होगा प्रीमियम थीम, ताकि आप प्रीमियम थीम भी यूज़ कर सकें और वो पेड होंगे और आप जितनी मर्जी दफ़ा यूज़ कर लें वो थीम, आप आगे जितना मर्जी फैला लें, उनको कुछ नहीं होने वाला। ना वो अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, ना वो हैक होंगे, ना कुछ होगा। तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो यूज़ कर सकते हैं, ना आप पे कोई कॉपीराइट का क्लेम आएगा। तो ये हमारे पास अब 2 थीम आ रहे हैं। 2 थीम है, वो दिखा कौन सा रहा है, जो कि पब्लिश है। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये वाला थीम हमारी वेबसाइट पे, हमारे स्टोर पे आ जाएगा। तो मैं फिर जाता हूँ, इसको कर देते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। ये अब हमारा वेबसाइट, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, थीम चेंज हुआ है और हमारी वेबसाइट की, हमारे स्टोर की, हमारे ई कॉमर्स शॉप की, हमारी ई कॉमर्स स्टोर की लुक अच्छी आ गई है। अब हम इसमें इसको कस्टमाइज करते हैं। हाँ, यहाँ से आपने चीज़ें समझ ली। अब हमारे पास स्टोर बन गया, उसने बना दिया, बाकी अब हमने अल्फाज तो चेंज करने हैं ना। सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए, आपने किस किस्म का स्टोर बनाया है। हम आज बनाने जा रहे हैं जनरल स्टोर। सेम जो निश्वे स्टोर है वो भी इसके रिलेटेड है, ये सारे सेम मिलते जुलते हैं। तो अब ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये थीम का नेम है वेंचर, ये हैं सेक्शंस और ये हैं थीम सेटिंग्स। जो सेक्शंस हैं वो आपको इस पेज के कंटेंट शो कराते हैं, मतलब हेडर है, हेडर आएगा, फुटर आएगा और बीच वाले जो कंटेंट हैं वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं। स्लाइड शो है, फिर क्रिएशन, फिर कलेक्शन लिस्ट है। अगर मैंने इसको ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, ये ऊपर चला गया। इसको ड्रैग करने सिर्फ यहाँ से पकड़ के मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये नीचे आ गया। और अगर मैं कोई और नई चीज़ डालता हूँ तो यहाँ पे ये सारी ये चीज़ें आपका थीम प्रोवाइड करता है। कई थीम्स इससे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कई सेम करते हैं। तो लोगो लिस्ट हम एक इसमें एडिशनल डाल लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए। तो हमारे पास ऐसा, और थीम सेटिंग में आपकी जनरल चीज़ होती है जो कि बार बार रिपीट नहीं होती है कि दफ़ा। जैसे ये कलर्स हैं, तो बैकग्राउंड कलर है आपके पास, आप चेंज कर लें, तो मुझे जो खूबसूरत लगेगा मैं वो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अच्छा लगे, ब्रांडेड स्टोर हो, जो दिखता है वो बिकता है। तो अच्छा सा स्टोर बनाना है तो हम बैकग्राउंड चूज करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा कि कौन सा खूबसूरत लग रहा है कौन सा नहीं। तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, सिंपल सा कलर है और खूबसूरत लगता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपके पास मैनेज हो। कहते हैं बटन लिंक्स एंड प्रमोशन बार, वो यहाँ पे नहीं है, तो बटन के जितने भी लिंक्स हैं, जैसे ये है, हम यहाँ से क्लिक करें वो यहाँ से चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, तुरंत टाइम चेंज हो रहा है, आपको बता रहा है। फुटर में बैकग्राउंड कलर ये है, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं क्योंकि हमने कर दिया चेंज। और टेक्स्ट बैकग्राउंड, जैसा कि ये है टेक्स्ट बैकग्राउंड, तो हमने इसको ब्लैक करना चाहें, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। तो अगर आप जितना इसको खूबसूरती से बनाना चाहते हैं आप बनाएंगे, वही क्लाइंट को चीज़ पसंद आएगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप कोई और पेज चेंज करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, ये सारे पेजेस हैं। ये कलेक्शन पेज है, कलेक्शंस आपके पास बेशक 10 हैं या 20 है, तो वो आपको एक ही पेज दिखाएगा क्योंकि उसमें कंटेंट तो आप वहाँ से चेंज कर रहे होंगे ना, उसकी प्रोडक्ट्स तो वहाँ से चेंज कर रहे होंगे, लेकिन जो उसकी स्टाइलिंग है वो यहाँ से सेक्शंस में से चेंज हो सकती है। वो कहता है अगर आप फिल्टरिंग लगाना चाहते हैं, ये हर थीम का हर पेज अपना होता है। अब जैसे पासवर्ड पेज है हमारा, चेकआउट पेज है, वो ये देखें, ये हमारा, हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसमें से कंटेंट लिख सकते हैं कि ये पासवर्ड है और ये सब कुछ है। अब चूंकि हमने इसका कलर चेंज किया तो यहाँ का भी कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो हम होम पेज पे सबसे पहले आते हैं क्योंकि होम पेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टोर में। प्लीज, अच्छा ये स्टोर आ गया, हेडर पे आ गए। सबसे ऊपर चूंकि हेडर है, सबसे पहले होता है लोगो। अब लोगो
क्लाइंट प्रोवाइड करता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कैनवा पे चले जाएं, आप खुद करना चाहते हैं तो क्योंकि आपने बनाना है, कैनवा पे जाएं, canva.com पे, वहाँ से बनाएं लोगो अच्छा सा, या लोगों की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से लोगो का एक कॉन्सेप्ट ले लें और उस पे आप बैकग्राउंड रिमूवर की वेबसाइट्स होती हैं। अब लोगो बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, या आप किसी से डिज़ाइन करवा लें तो आपका लोगो canva.com पे बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट, जिसे PNG इमेजेस कहते हैं, आप बैकग्राउंड रिमूव करवा लें उसका, गूगल की किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे लिखें फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपके पास PNG की फाइल आएगी, ट्रांसपेरेंट फाइल आएगी। ट्रांसपेरेंट फाइल्स क्या होती हैं, अब जैसे मैं लोगो लगाने जा रहा हूँ तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो यहाँ से मैं भी वेबसाइट लगा दूँ, लेकिन वो सॉरी इमेज लगा दूँ फ्री में, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, तो मैं अपलोड करूँगा लोगो। तो लोगो हम कोई भी डमी सा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि उस पर शॉपिफाई, ये देखें शॉपिफाई का लोगो है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का ये फ़ायदा है जो कि बैकग्राउंड रिमूवर की ऐप आपको देगी कि इसके पीछे जो कुछ आएगा, इसको हम कर देते हैं 150, ट्रांसपेरेंट इमेज होगी PNG में, उसका ये फ़ायदा होगा। ये आप इसको कंफ्यूजन ना लें, आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। अगर आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ट्रिक बताइए जो कि मैं इसी टाइम में यूज़ करता रहूँ। तो अब यूँ करने से ये हमारे पास लोगो आ गया और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ पे कोई वाइट इमेजेस नहीं है। अगर हम ये PNG ना होता तो फिर वैसे ही होता। तो इसमें हमारे पास मेन मेन्यू आ रहा है, मेन्यू ये जो चीज़ है ये मेन्यू है। इसके अलावा अब हम मेन्यू की तरफ चलते हैं। मेन्यू क्या चीज़ होती है? अच्छा, मेन्यू पे जाने से पहले हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं। स्लाइड शो क्या होती है? अगर आप इमेजेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, उनसे करवा लें। आपको एडोब फोटोशॉप का आइडिया है तो फ्री पिक से एडिट कर लें। आपको अगर कैनवा का आइडिया है, canva.com, आप वो यूज़ कर लें। तो ये स्लाइडर्स मैं तो यहाँ से यूज़ करूँगा। अब हमारा स्टोर है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में हम कुछ भी बेच सकते हैं। तो मैं एक पेट्स की तस्वीर लगा दूंगा, कुत्ते की, बिल्ली की, जो मुझे अच्छी लगेगी, सांप की नहीं ना, ताकि उन्हें मैसेज क्लियर हो कि हम पेट्स के बारे में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। देखिए इमेज भी मैंने डाउनलोड नहीं की, इमेज भी डाउनलोड नहीं की मैंने, और उसने खुद ही लगा दी पेट्स। ये इशू है यार एक। ये इमेज हमने सेलेक्ट की और ये हमारा स्लाइडर बन गया, दैट्स इट। अच्छा, अब स्लाइड पे आगे हम, ये टेक्स्ट है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप प्रोडक्ट का कहीं ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, ऐसा काम नहीं करना कभी। जब भी कोई चीज़ बेचनी है तो आप क्वालिटी बेचें, आप ऐसी चीज़ बेचें जो कि लोगों को आराम प्रोवाइड करता है, जो कि लोगों का टाइम बचाता है, लोगों की एफर्ट्स बचाता है। तो आप प्रोडक्ट्स, चीज़ें वो बेचें जो कि लोगों को आराम प्रोवाइड करती है, क्वालिटी प्रोवाइड करती है। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी चीज़ें, वो इसीलिए कामयाब हैं कि वो आपको, आप उनको अपना आराम बेचते हो। आप अपनी उनसे आप उन वो आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उनसे अपना आराम खरीदते हो। जो भी चीज़ है, जिसे भी पैसे देते हो, आप अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए उन्हें पैसे पे करते हो। तो सेम बेचने के लिए शॉप का लफ्ज़ कम से कम यूज़ करें। लफ्ज़ लिखें तो आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए लिखें, वो जो उनके लिए कैची हों। तो हम इसको कर देते हैं कंफर्टेबल योर नीड्स व्हाटएवर। तो या आप कुछ भी, इसको ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बटन का लेवल होता है कि शॉप ऑल पेट्स प्रोडक्ट्स।
यहाँ पे बटन का लिंक है, हम इसको फॉर नाउ, अब हमने लिंक करना है। ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हम इनके साथ सिर्फ लिंक कर सकते हैं और हम इनमें सारा काम कर सकते हो। अगर आपने कोई कलेक्शन मतलब कैटेगरी क्रिएट की, उसके साथ लिंक कर दो, प्रोडक्ट के साथ कर दो। आपने अगर कोई पेजेस बनाए हैं, पेजेस में आप सारे काम कर सकते हो, पेजेस के साथ लिंक कर दो। आपने ब्लॉग्स लिखे हैं, ब्लॉग के साथ लिंक कर दो। तो इस वक्त मैंने कलेक्शन क्रिएट नहीं की, तो मैं इसे ऑल प्रोडक्ट्स के साथ लिंक कर दूंगा। दूसरी स्लाइड है, तो दूसरी पे मैं इमेज यूज़ करूँगा। इसने तीसरी बना दिया, सॉरी। तो अगर मैं ये हमारे पास है एक स्लाइड, 2 स्लाइड है, सॉरी, डिफ़ॉल्ट। ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके अंदर जैसे हम ऐड कंटेंट था, तो इसके अंदर ऑप्शन है कि हम 3 स्लाइड्स बना सकते हैं। तो पहली चूँकि पेट्स थी, तो दूसरी मैं फिटनेस यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो चाहूँ मैं बेच सकता हूँ। तो फिटनेस के लिए ये तस्वीर मुझे अच्छी लग रही है। यस, दिस वन। यहाँ से हम इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स। डमी टेक्स्ट है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो अपनी मर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक की बारी, मैंने अगर कलेक्शंस क्रिएट की होती तो मैं उसके साथ करता, लेकिन मैं फॉर नाउ ऑल प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा हूँ। तो इसको आपका जिस बेस का स्टोर है, तो पहले आप कलेक्शंस क्रिएट कर लें, फिर कर लें जैसे आपको ठीक लगे। अब हमारे पास बेसिकली नीड है कलेक्शन क्रिएट करने की, तो हम इसकी कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। आप पहले कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, अभी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, अब हम आगे इसकी अब हमने कलेक्शंस मींस कैटेगरीज क्रिएट करनी है, वो हम प्रोडक्ट्स में जाके करेंगे। प्रोडक्ट्स में कलेक्शंस आ जाएंगी। कलेक्शन में हमारे पास मैं 5 कलेक्शंस ऐड करूंगा। ये है पेट्स टाइटल, यहाँ से मैं इसकी टाइप रख दूंगा मैनुअल। मैनुअल टाइप रखने का इसलिए फ़ायदा है, इसकी 2 टाइप्स हम रख सकते हैं कि ऑटोमेटेड, एक है मैनुअल। ऑटोमेटेड में क्या होता है कि अगर इस पे लगती हैं कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर टाइटल ये है, प्राइस ये है, इज इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है या कॉन्टेन है। मतलब मैं अगर कह देता हूँ, अगर प्रोडक्ट टाइटल कॉन्टेन पेट्स, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पेट्स में ऐड कर देगी। तो इसमें मुश्किलात आ जाती हैं सम ऑफ द टाइम, तो मैं मैनुअल सजेस्ट करता हूँ कि मैनुअल करिए। और जब आप हम प्रोडक्ट्स ऐड करे होंगे ओवरफ्लो से, तो तब आप देखेंगे कि एक दफ़ा क्लिक करने और हमारी प्रोडक्ट्स ऐड भी हो रही हैं ऑटोमेटिकली, और कलेक्शंस में भी जा रही हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको बाद में मसला आ रहा है, तो उसका आसान तरीका ये है कि सारी प्रोडक्ट्स को सर्च करें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएं, वहाँ पे सर्च करें डॉग्स चाहिए, कैट्स चाहिए, उनको अगर मिस भी हो जाती है इन दिस केस, तो आप उनको कलेक्ट करके मैनुअली भी वो काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऑटोमेटेड करना चाहते हैं तो ऑटोमेटेड में कर लें। तस्वीर 2 केसेस हैं यहाँ पे। अगर हमारा थीम, ये वाला थीम यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट पे यहाँ पे इमेज रिक्वायर कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। कई थीम्स हैं ऐसे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं यहाँ से आपने अपलोड करनी है, तो ये वाली इमेज यूज़ करेगा, क्योंकि ये ज़रा पुराने थीम है। तो अब जो नई थीम आ रहे हैं या वो वाले थीम है, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं। तो ये चूंकि हमारा स्टोर है पेट्स के रिलेटेड, तो मैं इसमें पेट्स की इमेज यूज़ कर दूंगा। तो ये इमेज मैंने यूज़ कर दी। कोशिश करें जो भी इमेज यूज़ करें उनकी जो रेजोल्यूशन हो वो सेम हो, और अच्छी और ख़ूबसूरत इमेज यूज़ करें। Cats and dogs, और pet। तो इसमें हमने ये इमेज यूज़ कर ली पेट्स की, पेट्स हो गया। स्टोर हमारा बन गया, हमने सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ें वहाँ पे यूज़ करनी है। क्रिएट अनदर कलेक्शन, अब मैनुअल उसने खुद सेलेक्ट किया, अगर मैंने वहाँ पे क्लिक कर दी। दूसरी है फिटनेस,
फिटनेस। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखते हैं, अच्छा होता है एसईओ के लिए। फिटनेस में मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, सेम कलर थीम की आ रही है। तो मैं जो बेचना चाहूँ, क्योंकि जनरल स्टोर है, मैं कैटेगरी बना के, आप कैटेगरी बनाए बगैर भी बेच सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि उसकी कैटेगरी हो तो वो एक अच्छा और जो है इम्पैक्ट। ये किचन में हम आ गए, किचन की होगी। तो ये GIF से ये इमेज है क्या? ऐसी ये इमेज है, ये इमेज यूज़ कर लेते हैं। और अब हम इसके अलावा बना सकते हैं गार्डन की, गार्डनिंग की। अब हम कैटेगरीज बना रहे हैं, तो मैं 5 कैटेगरीज क्रिएट अनदर कलेक्शन गार्डन। ओह सॉरी, इमेज अपलोड करना मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे गार्डन। ये गार्डन की इमेज आ गई मेरे पास। आप नेट से डाउनलोड करके यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड थी, तो मैं इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट हम रखते हैं, लास्ट अब हम 4 हो गए हमारे पास। ये डिफ़ॉल्ट थी होम पेज वाली, गार्डन, किचन, पेट्स, फिटनेस। एक हम रख देते हैं, एक और हेल्थ, मैनुअल, ये इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 5 कैटेगरीज हो गई हैं, 5 कलेक्शंस हो गई हैं। अब हम उन 5 कलेक्शंस को, यहाँ पे मैं उन कलेक्शंस को सबसे पहले लिंक करूँगा, स्लाइड शो में जाऊँगा, योर पेट नीड्स, लिंक कर दूँगा यहाँ पे कलेक्शंस में जाके। अब हमारे पास नज़र आ रही होगी पेट्स, ये आ गया पेट्स। यहाँ पे हम चले गए फिटनेस में, फिटनेस में हम यहाँ पे फिर दोबारा कलेक्शन में, तो फिटनेस पे हमारे साथ ये होगी लिंक। बहुत ईजी काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कलेक्शन टाइटल्स आ रहे हैं, आप ये नहीं भी चाहते तो रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास 5 कलेक्शंस आ रहे हैं जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। तो नेट अनस्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। तो हम सबसे पहले पेट्स रख लेंगे, वही इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, लेकिन आप सेम रेजोल्यूशन की यूज़ करें। तो हम 3 सिर्फ दिखाएंगे जो कि डिफरेंट। हेल्थ की सबसे पहले दिखा देते हैं, हेल्थ आ गई, शो होगी, खुद ही उसने नेम पिक किया, हमने बस यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। और वो चूँकि ऑलरेडी हमारे पास फिटनेस और पेट्स पहले थी, दोबारा भी शो करा दें तो उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी हम गार्डन कर देंगे, ये भी सेव होगी। तीसरी हम कर देंगे फिट किचन। तो 3 हमारे पास अच्छी नज़र आ रही हैं, इसको 10 कराना चाहें 10 शो करा लें, 100 कराना चाहें 100 शो करा लें। तो मैं किचन की कोई और किचन डॉट, तो आप डाउनलोड करके भी लगा लें खूबसूरत सी, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह। क्योंकि ये इमेज जो थी वो सूट नहीं कर रही, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं चेंज कर रहा हूँ, ना भी करें तो ये अच्छी लग रही है, आइकन्स नज़र आ रहे हैं, तो सेम होगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके फिर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अब होम पेज। होम पेज बेसिकली एक कलेक्शन है जिसमें अभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। ये हम यहाँ से इसकी कलेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको हमने कर दिया है हेल्थ। एक तो हम यहाँ पे दिखाएंगे हेल्थ की प्रोडक्ट सारी एक रो में। फिर है हमारे पास इमेज विद टेक्स्ट। आपने यहाँ पे इमेज यूज़ करनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। चूँकि और अच्छा स्टोर क्या होता है, अच्छे स्टोर की कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल ये कर दिया, तो यहाँ से ट्रैवलिंग का आ रहा है, तो हम ट्रैवलिंग के बारे में लिख सकते हैं, ये आ गया। नीचे हम लिख देंगे ट्रैवलिंग, चाहे इमेज भी टेक्स्ट इसको कर देंगे, ट्रैवलिंग फॉर ट्रैवलिंग
कवर्स, या इसके लिए आप कोई और वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा एडवेंचर की तरफ आ गया। तो डमी टेक्स्ट हम डाल देते हैं। आप इसमें इसको जितना फिल करेंगे, एटलीस्ट 10 लाइंस इस थीम के अकॉर्डिंग जाएं तो अच्छा लगेगा। ये जितना हमने लिखा है, या इमेज की हाइट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो सेम यूज़ करें। फिर हमारे पास यहाँ पे लोगो आ रहे हैं, हम इनको कर देते हैं और पार्टनर्स। तो ये मैं बेसिकली समझाने के लिए है, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं लोगोस। लोगो हमें काफ़ी मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। एक यूज़ कर लेते हैं एंड्रॉयड का, कह रहा है लिमिट इज 20 मेगापिक्सल। ओके, हम फाइबर का लोगो यूज़ कर लेते हैं। लोगो कौन सा मुक रहे हैं, खत्म हो रहा है। तो iOS या हम कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। ऑटोकैड यूज़ कर लेते हैं हम लोगों में। मोसर में तो ये लोगो यूज़ कर लेते हैं। एक लोगो ये यूज़ कर लेते हैं। लोगो तो बेशुमार है, तो अली एक्सप्रेस का मिल गया। अच्छा, अभी हम लोगो यूज़ कर देते हैं। अली एक्सप्रेस लगा दिया। अली एक्सप्रेस ना लगाइएगा प्लीज़ किसी भी सूरत में, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी काम समझाने का पर्पज़ है कि ये कितना इजी है यहाँ पे काम करना शॉपिफाई पे। तो इसको हम कर देंगे सेव, इतना हमारे लिए काफ़ी है। जो हमें नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कंटेंट, रिमूव कंटेंट, रिमूव कंटेंट, एंड पे आ रहा होगा रिमूव कंटेंट। और अगर आप इस सारे को डिलीट करना चाहते हैं तो ये है इस सब के नीचे, मतलब जिसको आप जिस तरीके से रिमूव करना चाहते हैं उसके एंड पे होता है। क्योंकि ये हमारे पास सेक्शन में से एक सेक्शंस में से एक सेक्शन था, और उसके एंड पे अगर हम जाएंगे तो वो लिखा होगा। तो अब हमारे पास एक स्टोर बज़ाहिर बन गया, बेहतर हो गई इसकी शेप। अब दो चीज़ें इसमें रह गई हैं। एक है मेन्यू बार, मेन्यू बार वो हम कर लेते हैं, और हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और हम जो कल का लेक्चर है उसमें हम करेंगे, इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे प्लस पेजेस, प्लस पेजेस, क्योंकि हमारे पास पेजेस यहाँ पे नहीं है तो हम पेजेस को ऐड, पेजेस क्या होते हैं कि एंड पे पेज आ रहे होते हैं डिफरेंट। तो हम इसको, हमारा कल का जो लेक्चर है उसमें हम मेन्यू बार्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, लीगल पेजेस कैसे ऐड करते हैं वो पढ़ेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस होते हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, ऐप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कल के लेक्चर में ये करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने स्टोर की टाइप्स और स्टोर क्या होता है वो पढ़ी है, स्टोर कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई पार्टनर्स पे अकाउंट बनाना है आपने, हम इस पे आ जाते हैं। प्रीमियम थीम का लिंक आपको मिल जाएगा। मैनेज वर्सेस डेवलपमेंट, स्टोर का आइडिया आपको है, मैनेज होता है जो कि क्लाइंट का होता है, ऑलरेडी बना होता है। डेवलपमेंट में आपने ज़ीरो से क्रिएट करना है। डोमेन वर्सेस शॉपिफाई स्टोर नेम आ जाते हैं, आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ स्टोर, एडिंग कैटेगरीज, और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, और वो सारी चीज़ें। और आप इसके लिए जॉब, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे भी इस्लामाबाद से जॉब ऑफर हुई थी प्रोडक्ट रिसर्चर की, और इस फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप इसको एज अ कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना जब आपका स्टोर हो तो फिर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह करे कि आप इतना अच्छा सीखें और अपनी एबिलिटीज़ को दिखाएं कि आप अपने स्टोर के ऑनर हों। और जिस तरह यूएस के क्लाइंट्स एवं $1 मिलियन की सेल एक दिन में करते हैं, सेम बिजनेस मॉडल से अल्लाह करे कि हम लोग भी, पाकिस्तानी भी, और आप भी उसकी सेल्स उसी तरीके से करें। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। हम कल के लेक्चर में यहाँ से मेन्यू बार, एडिंग प्रोडक्ट्स और लीगल पेजेस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।